Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha मैम from RS पूरा अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, yesterday I tell you about advertisement. एडवर्टाइजमेंट के 3 पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिचुएशन वांटेड, प्लॉट फॉर सेल, सिचुएशन वैकेंट, ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं बच्चों? ये लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं। लोगों में जो प्रोड्यूसर होता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल उनकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों, इन चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। पीछे मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों के ज़रिए दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को परचेज़ करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू लेट। जो टू लेट का एडवर्टाइजमेंट है वो हम कैसे नोट करें। टू लेट क्या होता है बच्चों? एक प्लेस होता है जो हम यूज़ करने के लिए किसी को भी ऑफ़र करते हैं, कि मतलब रेंट पे देने के लिए किसी को भी इनवाइट करते हैं कि हमें रेंट पे देना है, जो भी लेना चाहता है, वो होता है टू लेट। टू लेट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे अगर टू लेट का कोई भी आ जाता है तो। इसमें आपको डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन, रूम्स एंड किचन देनी होती है। अकोमोडेशंस मीन्स होता है एक लिविंग प्लेस की पूरी डिटेल्स बतानी होती है कि वहाँ पर कौन कौन सा एक जो प्लेस है लिविंग के लिए क्या क्या है, कितने रूम हैं, किचन है, ये बताना है। टाइप ऑफ बाथरूम बताना है कि बाथरूम आपका कैसा है, लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद फ्लोर बताना है, फर्स्ट पे है, ग्राउंड पे है, सेकंड पे है। फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड की गई है वहाँ पर, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, इसके बारे में बताना है। पार्किंग और स्पेस के बारे में बताना है, जो पार्किंग के लिए कोई स्पेस है या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पर रहेगा उसके लिए भी व्हीकल को स्टे करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए वो पार्किंग प्लेस के बारे में बताएगा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताया जाता है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहा है, किस चीज़ की प्रेफरेंस दी गई है वहाँ पर। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये चीज़ तो आपने भूलनी ही नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल, रेंट। आगे हम अभी इसको देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। जैसे A2 BHK फ्लैट ऑन फर्स्ट फ्लोर इन सेक्टर 10। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है, आपको बताना है, जगह का नाम बताना है, रूम्स की पूरी डिटेल बतानी है, कौन से फ्लोर पे है ये भी बताया है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेक्टर 10 के अंदर है, स्पेसियस बेडरूम है, और जो मॉडर्न बाथ्स और फिटिंग की गई है उसके अंदर, मॉड्यूलर जो किचन है, एक लार्ज डाइनिंग हॉल है वहाँ पर, रिजर्व पार्किंग और सेपरेट एंट्री भी है। 24 आवर्स सिक्योरिटी एंड वाटर सप्लाई इज़ टू लेट, ये सब चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पर हैं। 24 आवर्स वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है, वाटर सप्लाई भी है। स्मॉल फैमिली प्रेफर्ड, ज़्यादातर जो वो प्रेफर करेगा, सूटेबल रहेगा वो स्मॉल फैमिली के लिए। रेंट इज़ 8000 पर मंथ के हिसाब से उसने बता दिया। रेंट हमने बताना है यहाँ पे जैसे डिटेल में दिया हुआ है, 8000 पर मंथ के हिसाब से है। आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन लाइक करता है तो उससे कांटेक्ट करने के लिए भी वो नंबर चाहिए। आखिर में आपको इसको बॉक्स के अंदर बंद करना होता है ताकि ये सब चीज़ें लिखी हुई आपकी बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे। आगे अकोमोडेशन वांटेड रह जाता है। अकोमोडेशन वांटेड में बच्चों क्या होता है? अकोमोडेशन जैसा कि मैंने पीछे बताया है, अ प्लेस फॉर लिविंग और स्टे होता है, एक ऐसा जगह जो लिविंग के लिए चाहिए। वांटेड मतलब चाहिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो व्यक्ति लिख रहा है वांटेड वाला। टू लेट मीन देने वाला लिखेगा जिसको रेंट पे देना है, और अकोमोडेशन वांटेड कौन लिखेगा? जिसको लेनी है कोई चीज़। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म, मतलब जिस पर्पस से, मान लो कोई ऑफिस खोलना है आपको, उस चीज़ के लिए, कोई फर्म के लिए आपको चाहिए, तो आपको नेम बताना पड़ेगा उसका। रिक्वायर्ड साइज़ बताना पड़ेगा, कितने साइज़ का आपको प्लॉट जो चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। प्रेफर्ड लोकेशन, पर्पस, फैसिलिटी, टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट, अप्रोक्सीमेट पीरियड भी बताना पड़ेगा, कितने पीरियड के लिए चाहिए, क्योंकि कोई बीच में ये ना बोले कि उसको खाली करने के लिए ना बोले। बजट या कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस वांटेड ऑन रेंट। स्पेस वांटेड मीन उनको एक स्पेस चाहिए
ओन रेंट, रेंट पर चाहिए। अब आगे आपने पूरी जो रूल्स रेगुलेशन इसके बताए हैं, वैल्यू पॉइंट्स हैं, वो सभी नोट रखना है। ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन रिक्वायर स्पेस विद अप्रोक्सीमेट 2500 स्क्वेयर फीट ऑफ फ्लोर एरिया इन और अराउंड सेक्टर 7 करनाल। करनाल में सेक्टर 7 के आसपास 2500 स्क्वेयर फीट का जो ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए उनको एरिया चाहिए। किसके लिए? ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, उसको ज़रूरत है। ऑन रेंट, रेंट पर, और लीज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम उनको 5 ईयर्स के लिए चाहिए। अकोमोडेशन विद पावर सप्लाई एंड अ स्पेसियस पार्किंग लोट प्रेफर्ड, वहाँ पर स्पेसियस जो पार्किंग है वो भी होनी चाहिए। लोट प्रेफर्ड, वो चीज़ ज़रूरत है उनको। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कंटेक्ट, जो भी इंटरेस्ट देने का, ये एरिया प्रोवाइड करवाने वाला, वो उनको कांटेक्ट कर सकता है। ये डायरेक्टर का नेम दिया हुआ है उस इंस्टीट्यूशन का, ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और नीचे इसका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसी तरीके से इसको बॉक्स के अंदर आपको बंद कर देना है ताकि आपकी लिखी हुई चीज़ें बहुत ही सुंदर लगे। अकोमोडेशन वांटेड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक हमारा आ सकता है मैट्रिमोनियल ब्राइड ग्रूम वांटेड। मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ब्राइड ग्रूम की ज़रूरत है। ब्राइड ग्रूम मीन्स पता है सबको, आपको एक दुल्हे की ज़रूरत है। ब्राइड ग्रूम वांटेड है यहाँ पर। तो आपने बच्चों यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स जो हैं ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऊपर हेडिंग में वही ब्राइड ग्रूम वांटेड लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। एज, कास्ट, हाइट, रिलीजन ऑफ द गर्ल, हर एक चीज़ आपने इसमें नोट कर देनी है कि सुटेबल मैच फॉर अ 23 ईयर्स ओल्ड अरोड़ा गर्ल है ये, मतलब सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी। जो गर्ल है वो बिलोंग किससे कर रही है? अरोड़ा फैमिली से। 5'4" फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल, वर्किंग एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें उसके बारे में बताई हुई है। कॉम्प्लेक्स भी बता दिया उसका, मतलब कैसा है, फेयर है, वाइटिश है, डार्क है। एजुकेशन और प्रोफेशन भी बता दिया, वो क्या है, आर्किटेक्ट है। वर्किंग, नॉन टीचिंग इनकम, मदर स्कूल टीचर, स्मॉल एजुकेटेड फैमिली एंड एजुकेटेड प्रोफेशनल फ्रॉम ट्राई सिटी प्रेफर्ड। जो हर एक चीज़ उसकी बैकग्राउंड बता दी है, एजुकेशन बता दी है। सिटी टू विच द फैमिली बिलोंग्स, जिस सिटी से फैमिली बिलोंग करता है। अर्ली मैरिज सेंट बायोडाटा टू, और जो मैरिज करना चाहता है वो अपना बायोडाटा, ये मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी पे भेज सकता है। प्रेफरेंस अबाउट प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम, जो प्रेफरेंस दी गई है। टाइप ऑफ मैरिज, सिंपल या अर्ली। कंटेक्ट डिटेल्स ये बताना है। ये कंटेक्ट डिटेल्स मीन जो आईडी दी हुई है ये एक डिटेल्स ही है एक प्रकार से। ये आपके सामने लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 23 इयर्स की गर्ल्स के लिए एक ब्राइड ग्रूम चाहिए। मैट्रिमोनियल ब्राइड, अगर ब्राइड आ जाता है, दुल्हन चाहिए, तो आपको क्या है, पहले दूल्हे के बारे में बताना होगा सारी डिटेल्स कि एज, कास्ट, हाइट, रिलीजन ऑफ द बॉय बतानी है, एजुकेशन और प्रोफेशन बताना है, मंथली इनकम बतानी है, फैमिली बैकग्राउंड बतानी है, प्रेफरेंस अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड के बारे में जो प्रेफरेंस किसको दे रहा है वो, टाइप ऑफ मैरिज भी बताना है, कंटेक्ट डिटेल्स सब में किसी में भी आपको भूलना नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का बच्चों आ जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या करना है, जो भी अगर लॉस्ट का है तो लॉस्ट लिखेंगे, फाउंड का है तो फाउंड लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग ऊपर देनी है, आर्टिकल लॉस्ट और फाउंड। जो भी आर्टिकल लॉस्ट हुआ है उसका नेम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ बैग कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है बैग है, आर्टिकल का नाम बता दिया। कंटेनिंग किस चीज़ से है, वो डॉक्यूमेंट से कंटेन हुआ है। यहाँ पर फाउंड में अगर लिखना चाहें तो अ बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाउंड, ये लिख सकते हैं। डेट, टाइम व्हेन आर्टिकल वाज लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी लिखना है आपने, कब मिला है आर्टिकल। फाउंड में
फाउंड का लिखना है, और लोस्ट में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी सेल डीड एंड सम पेमेंट रेसिप्ट्स हैज़ बीन लोस्ट ऑन द मंडे। ये तो सारे की डिटेल्स देने लग रहा है कि वहाँ पे डिटेल्स थी उसके अंदर, लोस्ट बैग के अंदर। मंडे 15 जुलाई एट अराउंड 5 PM पे बताना है। देखो टाइम और डेट बता दिया पूरा, किस टाइम पे चीज़ गुम हुई है। नियर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, कहाँ पर गुम हुई है? रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास। इट इज़ अ ब्लैक लेदर बैग ऑफ मीडियम साइज। डिस्क्रिप्शन दे दिया यहाँ पर, बैग जो गुम हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल देना है, ब्लैक लेदर बैग है। एनीवन हु फाइंड्स द डॉक्यूमेंट्स काइंडली कंटेक्ट अर्शप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह से हुम टू कंटेक्ट। यहाँ पर ये भी लिखना है रिवार्ड टू द फाइंडर फॉर लोस्ट, सुटेबल रिवार्ड प्रोमिस्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। रिवार्ड का नेम इसने नहीं दिया, इससे पहले आप फ़ोन नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से फाउंड वाले में वहाँ पर सिर्फ फाउंड चेंज करना है, लेकिन सेंस अकॉर्डिंग टू फाउंड लिखनी है। इसी तरीके से लोस्ट में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नोटिस भी आपने लिखे हैं सेम एज इट इज़, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है लिखने में। उसमें इन्फॉर्म करेंगे हम, यहाँ पर डिटेल्स देंगे हर एक चीज़ की। ओबिचुरी बच्चों क्या होता है? ओबिचुरी में आपको सबसे पहले ऊपर ओबिचुरी लिखना होता है। नेम ऑफ द पर्सन हु डाइड, जो व्यक्ति डाइड हुआ है उसके पर्सन का नेम, डेट ऑफ डेथ लिखनी है, प्रेयर मीटिंग करनी है, डेट टाइम वेन्यू एंड लिस्ट ऑफ मोरन्स एंड कंटेक्ट डिटेल्स। कंटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। विद प्रोफाउंड ग्रीफ इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट आवर डियर ग्रैंड मदर मिसिज केसरी लोहिया पास्ट अवे ऑन मंडे। यहाँ पर देखो केसरी लोहिया, व्यक्ति का नाम भी बता दिया पर्सन का। पास्ट अवे मतलब इस दुनिया से जा चुके हैं वो मंडे को 20 मई को एट एज ऑफ 83 थी उनकी। प्रेयर मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन संडे, प्रेयर मीटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट ऑफ डेथ भी हमने बता दी है। प्रेयर ऑफ मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन संडे, संडे को होगी 26 मई को 1 PM to 2 PM तक एट लक्ष्मी नारायण टेम्पल में, रोहिणी दिल्ली के अंदर। यहाँ पर ग्रीफ स्ट्रीकन लोहिया फैमिली, ग्रीफ स्ट्रीकन्स मीन्स बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो जिनको दर्द हुआ है उस घटना का, पूरा लोहिया फैमिली है क्योंकि उनकी मदर थी ये। यहाँ पर कंटेक्ट नंबर देंगे आप, कंटेक्ट तो हर एक चीज़ में देना है, ये मत भूलिए। ये आपका ओबिचुरी का हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप मेमोरियम का आप लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़ हैं। सर्विसेज में क्या रह जाता है बच्चों? वही सेम, टूर और ट्रैवल्स में काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड जो करवा रहे हैं, एड्रेस देना है, स्पेसिफिक फीचर, पुअर सर्विस, प्राइस एंड क्वालिटी, वारंटी और कंटेक्ट डिटेल्स, हर एक चीज़ आपको नोट करनी होती है। जैसे यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स लिखा हुआ है ऊपर, टूर और ट्रैवल्स के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना ज़रूरी है? वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज इंक्लूडिंग एयर टिकट्स, ट्रेन बुकिंग, होटल्स, कैब सर्विस, क्रूज राइड एंड एडवेंचर कैंपिंग, पिलग्रिमेज एक्सेट्रा एट द डॉक्यूमेंट प्राइस पे हम डिस्काउंटेड प्राइस पे वो दे रहा है। डिस्काउंटेड मीन्स कम प्राइस पे। लाइफ टाइम मेंबरशिप एट जस्ट 5000 एंड अवेलेबल प्रिविलेज डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दे रहा है। होटल बुकिंग पे कांटेक्ट करना है आपको, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी दी हुई है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है 15 मोतिया मार्केट लखनऊ। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर किसी में भी नहीं भूलना है। इसी तरीके से ट्यूटर सर्विस का आप लिख सकते हैं। होम ट्यूटर अगर प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट जैसे CBSE, स्टेट बोर्ड, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर मैथ साइंस, जिस भी चीज़ के आप ट्यूटर हैं ये देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद पब्लिक नोटिस आ जाता है बच्चों। चेंज ऑफ नेम का अगर आप देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वार्निंग का देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पर्पस ऑफ नोटिस लिखना है, नेम, टेंडर और वार्निंग या डिस्क्लेमर का नेम लिखना है। यहाँ पर लिखा है नवनीत शिखा, सन ऑफ रविंदर शिखा, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 135, गोमती गली, हिसार, हैव चेंज्ड माई नेम टू नवनीत कुमार शिखा। यानी कि यहाँ पर नवनीत शिखा थी, अब नवनीत कुमार शिखा बन गई है वो। इशूड किसने किया है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और कंटेक्ट डिटेल्स आपने बतानी है। ऑल द कंसर्न में प्लीज़ नोट, जितने भी कंसर्न हैं मेरे से इस चीज़ को नोट करके रखें, ये सब चीज़ें आपको बता रही हैं। इसी तरीके से अगर कोई वार्निंग का आता है तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो वार्निंग का,
आई होप आपको ये जो मेरा मैसेज था, जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स बच्चों। आगे जो हमारा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट रहता है वो नेक्स्ट हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स।